अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़िया मिनास है। मैं अपनी स्टोरी जो यहाँ आई या बचपन की वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ग्लासगो में मैं 61 की आई हुई हूँ। 61 25 अप्रैल को आई थी मैं। मेरी पैदाइश कलकत्ते दी जरा कि उस वक्त इंडिया साढ़े मेरे अब्बा जी के बिजनेस सन, दादा मेरे दे असी टेलर शॉप खड़ी सी। साडी टेलर शॉप के उत्ते मिलटरी की यूनीफार्म बनदियां हैं तो टोपियां भी मिलटरी दी बनदियां हैं। फिर पाकिस्तान बनया ऐसे तो मेरी शादी 51 में हुई थी उधर पाकिस्तान में। फिर हम लोग कोहाट में इनके अब्बा जी की जॉब थी उधर कोहाट में, तो मैं 4-5 साल कोहाट में रही हूँ। जब मैं ग्लासगो आई ना तो मैंने सुबह सही कर जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो ज़रा सा मैं पर्दे को हिला के ना मैं देखा कि वलायत कि हम लोग शहर से ना, हम गाँव से नहीं आए हुए। हमने ये सुना हुआ था कि वलायत है। हम ये पता था कि वलायत में लोग पढ़ने ही जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता था कि लोग इधर काम वास्ते भी आते हैं। तो जब मैं सुबह उठी ना तो थोड़ा सा पर्दे को ऐसे किया तो मैंने कहा मैं देखूँ वलायत कैसा है। तो काली बिल्डिंगें, तो मैं कहती हूँ ये वलायत है ऑनस, ये वलायत है काला स्याह। उस वक्त काली बिल्डिंग होती सारी। फिर आस्ता आदि हो गई, फिर बाज़ार जाना शुरू किया। हाँ, फिर सब कुछ मैं खुद ही खरीदती थी। एक मैं गोश्त वाली दुकानों पे नहीं गई कभी भी, आज तक नहीं। वो अब मुनासा भी गोश्त वाली दुकान पे जाते थे, बाकी वो सारा काम मेरा ही होता था। हाँ, ये है कि उधर भी तो घर में काम करती थी। उधर तो आपको नौकर मिल गया थे, थोड़ा बहुत रख लेते करवा लेते थे, मगर यहाँ कि मुझे सब कुछ खुद करना पड़ा। तो अल्लाह का एहसान है कि मैं बहुत काम करने वाले। आप किसी से भी पूछें ना जो मेरे जानने वाले हैं, मैं पकाने खाने में बहुत माहिर थी अब नहीं तो, बल्कि मैं लोगों को भी खाने पका के देती थी अपनी शौक़ से। और जो मुझे चीज़ें आती थी, जलेबी मिठाई ये हर चीज़ मैं खुद घर में बनाती थी। कभी मैं बाज़ार से नहीं दी। बहुत अच्छी करती हूँ, क्रोशिया कर लेती हूँ। अभी तक मुझसे अभी नमूने वगैरह सीखती हैं। मेरी ऊपर भी से जॉनसन रहती है, वो अभी तक मेरे घर आती है। ऊपर है वो, नीचे बैठती हूँ। तो उनको कई तो स्वेटर बना के दिए। कोई मुझे कहता है ना, मैं उनको सब कुछ डिज़ाइन बताती हूँ। कहती है अगर मेरे पास कोई चीज़ है मैं किसी को बताऊँ, मैं इंसान को आदमी नहीं खुश कर सकता, अल्लाह को आपने खुश करना है। नहीं, बहुत आसान होता था क्योंकि मुझे हर चीज़ आती थी बनानी। मैंने बल्कि एक दफ़ा आपके अंकल और बिनाज साहब को कहा मैं कपड़े बहुत अच्छे सी लेती हूँ। ये शुरू की बात है। कहते हैं, मैंने कहा मैं कपड़े, मेरा दिल चाहता है कि मैं कपड़े सीऊँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 2 काम कराता हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है, जो तुम्हें देता हूँ वही बहुत है। अगर अल्लाह का एहसान है पुत्र, मैंने बहुत अच्छी तरह अपना टाइम पास किया। आई हूँ ना, मेरा फुफीज़ाद भाई था इधर, उसकी वाइफ ने मुझे एक जोड़ा दिया क्योंकि मेरे खून में असर भी था ना। अब जोड़ा दिया मुझे तो आना सीधा नहीं आता था। तो मैंने एक कमीज़ खोली, कमीज़ खोल के उसके ऊपर कमीज़ रख के मैं कमीज़ काटी, फिर मैंने सीना शुरू कर दिया। उसके बाद वो मास्टर यूसुफ उनके बेटे हैं मैक्स रोड पे, अकाउंटेंट है, बहुत अच्छे हैं वो लड़के। उनके फादर थे, मैंने उनसे कपड़े कटवाती थी, उनके घर जाके सीती थी। फिर मैंने अपनी मशीन ले ली, मगर मेरे इनके अब्बा जी ने मुझे नहीं कपड़ा सीने नहीं दिया बाहर का। तो माशाल्लाह 2 काम करते थे, बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता था। तो खाने पकाने का वो तो हम पाकिस्तान में बहुत अच्छे शहर में रहने वाले थे, अच्छा खाना पीना हर चीज़। तो घर में माँ बनाती थी या सास बनाती थी, तो उनसे देख के तो एक दिन के ऐसे बाद मैंने आलू गोश्त बनाया। तो बस अच्छे आके पुत्र किसी को कुछ नहीं सीखा। जलेबियाँ, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, डब्बक पारे, शक्कर पारे, हर चीज़ मैं किसी को नहीं सीखी है, खुद बनाया। ये है कि जब मैं शुरू गई ना दुकान पे सब्ज़ी या कुछ लिया तो मैं पैसे ऐसे रख लेती थी, ऐसे हाथ पे। तो वो ज़माना अच्छा था, उन्होंने जितने उठाने होते थे उतने उठा लेते थे पैसे। नहीं, मुझे ये नहीं है। तो शुरू में देते थे पैसे, तो आस्ता सा पता चला, एकदम नहीं पता कि ये पाउंड है, ये 10 पाउंड है। घर का भी काम करती थी, शॉपिंग भी करती थी बाहर की। उस ज़माने में कैश एंड कैरी कोई नहीं होती थी,
تو 1-2 ਪਾਉਂਡ ਦਾਲ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲ ले ਆਈਦਾ था। तो इस वास्ते मैं अब ज़्यादा बहुत कम बाहर जाती थी। मेरा काम था शॉपिंग करना और घर के काम करना, और जब ये घर आते तो इनका खाना, बच्चों का करना, तो बस ठीक है, टाइम बड़ा अच्छा गुजर गया था। उस वक्त हिम्मत बहुत थी। जो आज का शेर काशन कह रही है बहुत बड़ी, उधर उनका ऑफिस होता था, ये बाद में बनी है ना, उधर उनका ऑफिस होता था और घर के पास ही होता था। सुबह इन्होंने जाना है, दोपहर को आना घर खाना खाने। तो मैं विंडो में देखती थी, तवा रख दिया है, विंडो को देखती थी कि वो आ रहे कॉर्नर पे को है ना क्यूरियोसिटी ने। तो मैं उस वक्त जब देख रहा वो कॉर्नर मुड़े हैं, इधर आए हैं, मैं उनके आने तक मेरी 6-7 रोटी पक जाती थी। उनके आने गर्म तवा होता था, उन्होंने देखना उनको, तो टेबल लगा होता था, तो बच्चों को उन्होंने, हम लोग सब इकट्ठा खाते थे। ये नहीं कि वो खा रहे हैं बच्चे उधर खा। मेरे घर की यही असूल था कि बच्चे और बेटियां हम सब एक टेबल पे एक टाइम। और ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद बहुत करती थी काम। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं 21 नंबर लिवन स्ट्रीट है, उसमें 29 ईयर मैं रही थी। जो ना मीरपुरिया की मस्जिद है नीचे ऊपर मेरा घर था, इधर मैं 29 ईयर रही हूँ। उसके बाद फिर थॉली बैंक, मेरे बेटे ने मकान ले लिया, उधर थॉली बैंक में चले गए। तो उस वक्त मुनासिब 87 में अंकल तो रिटायर हुए हैं, 88 में हमने फिर वो मकान ली। वो मेरे बेटे ने लिया था, बीच वाला बेटा जो दुबई में होता है, वो उसने लिया। तो अब वो भी मैं, क्योंकि मैं अब सारे चले गए, मैं अकेली हो गई थी। तो 5 साल मेरे भाई का लड़का, बहन का लड़का, वो मेरे पास 5 साल रहा था, वो मेरे घर पड़ा। फिर जब वो भी पढ़ाई करके सऊदी अरेबिया वापस चला गया, फिर अब इतने बड़े घर में मैं अकेली हो गई थी। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, अकेली हूँ। फिर वो मकान बेच दिया। मैं पूरे शहर में रहती हूँ, मगर बहुत अच्छा रह रही हूँ, बहुत अच्छा घर है मुझे। तो अब भी इतना पूरे शहर इतना मुझे अच्छा लगता था ना, क्योंकि जो मैं अच्छे दिन गुजारे हैं ना, मैं पुत्र पूरे शहर में गुजारे हुए हैं। इतनी मेरी दोस्तियाँ थी, इतनी मेरे आना जाना था। अब वो कोई भी नहीं है, मैं ही लगती हूँ, मैं ही रह गई हूँ। सब चली गई है मेरी उम्र, कोई नहीं मुझे। नहीं आप उस वक्त हाँ थे लोग, मेरी काफ़ी दोस्ती थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं। मेरे घर में इतनी मेरी बिजी लाइफ होती थी कि मुझे बाहर जाने का इतना टाइम ही नहीं होता था। शॉपिंग की, फिर घर आ गई। कि जब आदमी ज़्यादा बाहर जाए तो फिर घर में टाइम नहीं दे सकता। फिर इनके अब्बा जी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो खाने के बहुत शौकीन थे, इस वजह से फिर पूरे टाइम पे खाना भी उनको मिलना चाहिए। उस ज़माने लूसीज आर्डर ये होते थे, तो जो शॉपिंग करनी लूसी जी जाती थी। रेलवे हमारा पास फ्री होता था, मैं कोई बसों पे नहीं जाती थी। स्टेशन पे जाना तो साथ ही लूसी आर्डर सब कुछ वही होता था। इतना कपड़ा ख़रीद के लाना, इतनी चीज़ें ख़रीद के लाने, अब तो सब कुछ वो ख़त्म ही हो गया सब कुछ। मैं पेंटिंग भी कर लेती थी, और क्रोशिया सिलाइयाँ, हर चीज़। कारपेट में धोनी करनी, अगर किसी के घर कारपेट लीनो देख के आइए चमकदा, तो घर आके मैं भी वही पॉलिश करनी शुरू कर दी। क्यों उसका किचन चमक रहा है, मेरा क्यों नहीं। कारपेट खुद धोती थी, तो उस वक्त मशीनें भी नहीं होती थी कारपेट धोने वाली। अब तो इतने आराम हो गए, इतने फ़ायदे हैं। कारपेट धोती का गद्दी कारपेट हो,